भक्तों, इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा? इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि क्या है? वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, पर यह एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जरूरी है। इसे खासकर महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियां मिलती रहे। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को रखा जाता है। इस साल यह 26 मई सोमवार को पड़ रहा है। अब जानते हैं कि यह व्रत कैसे किया जाता है। नहाए खाए से लेकर पारण तक की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। व्रत से एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन सबसे पहले अपने नाखून काटे और बाल धो लें। उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें, जैसे कि लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर जैसी चीजों से परहेज करें। इस दिन मेहंदी भी लगाई जाती है, तो आप एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें। अगर आपके यहाँ ठेकुआ चढ़ाया जाता है तो आप नहाए खाए के दिन ही बना लें। यदि आपके यहाँ यह परंपरा नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के समय लाल या पीला कपड़ा पहने। अगर नई साड़ी है तो वह पहन लें, नहीं तो शादी की साड़ी भी पहन सकते हैं। चूड़ी या लेठी जरूर नई होनी चाहिए। साड़ी पहनी हुई हो तो भी चलेगा, पर चूड़ी या लेठी नई खरीदें। इस दिन 16 श्रृंगार करना आवश्यक होता है। मांग में सिंदूर भरे, गले में मंगल सूत्र पहने, पैरों में पायल और बिछुआ जरूर पहने, हाथों में महावर लगाएं, शादी की चुनरी पहनकर पूजा करें। मांग टीका जरूर लगाएं, क्योंकि यह सुहाग का विशेष प्रतीक माना जाता है। अगर आप घर पर पूजा करना चाहें तो बट वृक्ष की टहनी एक दिन पहले मंगवा कर रखें और उसी से पूजा करें। अगर आप बाहर पेड़ के पास जाकर पूजा करती हैं तो भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा की शुरुआत हमेशा गौरी और गणेश जी के पूजन से करें। उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। और आप गौरी माता को हल्दी से बना सकते हैं और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। पूजा शुरू करने से पहले खोइच्छा ली जाती है। अगर आपके पास खोइच्छा रखने की डिब्बी है तो उसमें ले लीजिए, नहीं तो एक लाल कपड़ा लेकर उसमें खोइच्छा रख सकते हैं। इसके बाद ही पूजा शुरू होती है। आप लोग ऐपन जरूर बना लीजिएगा। इसके लिए चावल के आटे में थोड़ा हल्दी मिलाकर वट वृक्ष पर लगाने के लिए ऐपन तैयार किया जाता है। साथ ही श्रृंगार की कुछ सामग्री अपने लिए और कुछ दान करने के लिए जरूर रखें। इस दिन प्रसाद में मौसम के अनुसार फल चढ़ाए जाते हैं, जैसे आम, लीची, तरबूज, खरबूजा आदि। खासकर आम का बहुत महत्व होता है। आम के पत्तों से ही जल चढ़ाया जाता है। पंखा भी 2 होने चाहिए। पंखा बांस का होना चाहिए। एक पंखा से हम पति को हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान करते हैं। पूजा के बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। इसके लिए अगर आपके पास कच्चा सूत है तो अच्छा है, नहीं तो मौली धागे से भी कर सकते हैं। नियम के अनुसार 108 परिक्रमा करनी होती है। अगर संभव ना हो तो 11, 21 या 51 बार परिक्रमा की जा सकती है। परिक्रमा करते समय यदि धागा खत्म हो जाए तो भी परिक्रमा बंद नहीं करनी है। आप चना गिनकर अपने हाथ में रखें ताकि परिक्रमा की गिनती याद रहे। साथ ही एक पैकेट सिंदूर भी रखें जिसे आप वट वृक्ष में चढ़ा सकें। सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी या पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। और कुछ ना कुछ दान जरूर करें। पूजा पूरी करने के बाद पति पूजन भी होता है। घर आकर सबसे पहले पति के पांव जल से धोएं, फिर उन्हें पंखा से हवा करें, माथे पर टीका लगाएं और हाथ में कलावा बांधें। जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वह पति को खिलाएं। पति पूजन के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, बस नमक नहीं खाना होता। आप मीठा भोजन कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। नहाए खाए 25 मई रविवार को और पारण 7वें दिन किया जाएगा। जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वे इस साल से शुरू कर सकती हैं। इस बार कोई मलमास या अधिक मास नहीं है, इसलिए अगर आप व्रत रखना चाहें तो बिना किसी संकोच के यह व्रत जरूर रखें।
पूजा के बाद वहां मौजूद सभी सुहागन महिलाओं की मांग में सिंदूर भरना चाहिए और खोइचे में प्रसाद जरूर देना चाहिए। दोस्तों, आप यह पूजा बहुत सरल तरीके से भी कर सकते हैं। पूजा वाले दिन एक टोकरी में रेत भरकर उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें और उनके बाएं तरफ सावित्री माता की मूर्ति रखें। दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा और सावित्री की पूजा करें, उसके बाद सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। फिर वट वृक्ष को जल चढ़ाएं और फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, चना, गुड़, धूप और दीप से पूजन करें। वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों से बनी माला पहनकर व्रत कथा जरूर सुनें। पूजन में जो सामग्री उपयोग होती है उसे पहले से तैयार रखें, जैसे सावित्री, सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल का लावा, धूप, दीप, घी, फल फूल, रोली, सुहाग की सामग्री, बरगद का फल और जल से भरा हुआ कलश। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना गया है। इसकी कई शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का स्वरूप माना गया है। इस कारण इस वृक्ष की पूजा से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को देवी सावित्री ने इसी वट वृक्ष की छांव में अपने पति को फिर से जीवित किया था। तभी से वट वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरू हुई। जैसे पीपल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही बरगद को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने प्रयाग में अक्षयवट के नीचे तपस्या की थी और इस स्थान को ऋषभदेव तपस्थली कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बट सावित्री व्रत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो भूलकर भी सावित्री माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि आप गलती से उन्हें पूजा में शामिल कर देंगे तो व्रत का प्रभाव खत्म हो सकता है और पाप लग सकता है। इस पर्व का महत्व महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत अधिक है। यहां तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय माता। सावित्री माता के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल डिवाइन एनर्जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत इस बार 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि शुरू होगी 26 मई को दोपहर 2:55 से और समाप्त होगी शाम 4:09 पर। इसलिए यह व्रत आपको सोमवार को ही करना है। अब जानते हैं कि इस व्रत में कौन सी 3 चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लग सकता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। पहली बात, इस दिन काले कपड़े न पहने, क्योंकि उसी दिन शनि जयंती भी होती है और शनि देव को काले वस्त्र पसंद नहीं है। इसलिए सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माना गया है। दूसरी बात, सफेद कपड़े भी न पहने। सफेद वस्त्र को विधवा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन लाल कपड़े पहने। लाल रंग से सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तीसरी बात, इस दिन श्रृंगार की चीजों का दान जरूर करें। यह बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें, अपने उपयोग की चीजें दान न करें। बाहर से नया सामान खरीद कर ही दान करें, इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन ना करे। इस दिन संयम रखें, मन में अशुद्ध विचार न आने दें। व्रती महिलाओं को अधिक देर तक नहीं सोना चाहिए, इससे पाप लगता है और पति की उम्र कम होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके माता सावित्री का पूजन करें। और एक जरूरी बात, व्रत के दिन मांग में सिंदूर जरूर लगाएं, वह भी थोड़ा लंबा। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और पति की उम्र लंबी होती है। ज्यादा सिंदूर भरने से भी सौभाग्य बढ़ता है। दोस्तों, नंबर 6, वट सावित्री के दिन माता को लाल फूल जरूर चढ़ाएं।
लाल फूल अर्पित करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है और माता सावित्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह फूल प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। नंबर 7, इस दिन घर में मीठे पकवान जरूर बनाएं और माता को भोग लगाएं। इससे घर में सकारात्मकता आती है और देवी प्रसन्न होती हैं। नंबर 8, कई महिलाएं वट सावित्री व्रत को मामूली मानकर इस दिन ब्यूटी पार्लर जाकर बाल कटवा लेती हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। इस दिन बाल कटवाना अशुभ होता है और ऐसा करने से माता सावित्री नाराज हो सकती हैं। खास तौर पर सुहागन महिलाओं को इस दिन और करवा चौथ के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 9, वट सावित्री के दिन पूजन के लिए कोई भी वस्तु अर्पित करने से पहले ध्यान रखें कि वह टूटी या खंडित ना हो। टूटी हुई चीजें जैसे चूड़ियां, बर्तन, दीपक आदि इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। खासकर सफेद, नीली या काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए और टूटी चूड़ियां तो बिल्कुल नहीं। इससे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और पाप लगता है। इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना भी जरूरी है। बिना मंगलसूत्र के व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए यह बात जरूर ध्यान में रखें। अब जानते हैं कि कौन सी 3 महिलाएं वट सावित्री का व्रत भूलकर भी ना रखें, क्योंकि इससे उनकी और उनके पति की स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। नंबर 1, वे महिलाएं जिनके मन में अपने पति के बजाय किसी अन्य पुरुष या स्त्री का विचार आता है, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना धर्म के अनुसार अनुचित माना गया है और इससे माता सावित्री अप्रसन्न होती हैं। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि सच्चे जीवन साथी के मन में केवल एक दूसरे के प्रति पवित्र प्रेम होना चाहिए। नंबर 2, गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भावस्था के समय उपवास रखना उनके स्वास्थ्य और बच्चे के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है, इसलिए उन्हें आराम और संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि गर्भवती महिलाएं वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन यदि शरीर में कमजोरी अधिक हो या डॉक्टर की सलाह व्रत ना रखने की हो, तो ऐसे समय में यह व्रत ना रखना ही सही होता है। गर्भावस्था में कोई भी कठिन व्रत तभी रखें जब आप पूरी तरह स्वस्थ हो और डॉक्टर से अनुमति ले लें, क्योंकि यह समय बहुत ही संवेदनशील होता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि कुछ धार्मिक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल पति के वैवाहिक संबंध में ही किया जा सकता है। वट सावित्री व्रत भी ऐसा ही एक व्रत है। यदि कोई स्त्री और पुरुष बिना विवाह के साथ रह रहे हैं तो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ और नियम विरुद्ध माना जाता है। वीडियो को लाइक करें और डिवाइन एनर्जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें